आप चले जाइए उधर देश के एलओपी राहुल गांधी जी, ये सब डुअल पॉलिसी खेलते हैं देश के बच्चे के साथ। ये डुअल पॉलिसी खेलने की इनकी पुरानी आदत रही है। बिहार के तेजस्वी जी, यूपी से अखिलेश यादव जी, ये सभी के सभी जो है ना उनके गोद में जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ, जब झारखंड में जेपीएससी का जो है ना महा घोटाला हुआ, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं बच्चे के साथ। झारखंड में इन दिनों पेपर लीक का मामला एकदम चरम सीमा पे है। वहाँ के छात्र जो है विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है, जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। लेकिन उस पे जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, जो केंद्र में उन्होंने कहा कि नहीं, छात्रों के साथ न्याय होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव जो नेता विपक्ष बिहार में है, इनका क्या रुख रहा है अभी तक उस तरह से दिख नहीं रहा। लेकिन सवाल तो तब खड़ा हो जाता है तब बिहार और केंद्र में विपक्ष एकजुटता दिखाते हैं, और जहां उनकी सरकार है, जहां उनकी गठबंधन की सरकार है, चल रही है, वहां पेपर लीक होता है। यहीं कि दूसरे को चोरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी जब चोरी होती है तो उस पर खामोश रहते हैं। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुद्दा उठाए, और आज हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे। आपको भी मोस्ट वेलकम, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? बिहार और केंद्र के बाद झारखंड में पहुंचा ऐसा, और आरओआई के साथ ही देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं रे भाई। हमारे देश के एलओपी और जितने जो है इंडी गठबंधन के खलीफा हैं, जैसे बिहार के तेजस्वी जी, और चले जाइए यूपी में अखिलेश यादव जी, इधर हैं पप्पू यादव जी, आप चले जाइए उधर देश के एलओपी राहुल गांधी जी, ये सब डुअल पॉलिसी खेलते हैं देश के बच्चे के साथ। ये डुअल पॉलिसी खेलने की इनकी पुरानी आदत रही है। चूँकि इनकी जो नींव रखी गई है वह एक अंग्रेजों के हाथ से रखा गया कांग्रेस पार्टी का नींव है, जिसका टोटल के टोटल हम समझते हैं कि इंडी गठबंधन में बिहार के तेजस्वी जी, यूपी से अखिलेश यादव जी, ये सभी के सभी जो है ना उनके गोद में जाकर बैठ गए। जिसके कारण आज देख लीजिए, यही लोग थे जो जंतर मंतर पर, जब बच्चे हमारे देश के बैकबोन होते हैं, वो विद्यार्थी हमारे वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए थे, तो वहाँ पर जो है ना देश के एलओपी जाकर के एरी अलगा के बोल रहे थे। बिहार में तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे, यूपी में अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। अब क्या हुआ, जब झारखंड में जेपीएससी का जो है ना महा घोटाला हुआ, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं बच्चे के साथ। ये दोहरा चरित्र इनका दिखता है रे भाई। झारखंड में कुछ और दिल्ली के अंदर में कुछ। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ इनका कोलिशन का सरकार चलता है, ये लोग एक दूसरे से गठबंधन किए हुए हैं। तो झारखंड में जब बच्चे के साथ अन्याय हुआ, हमारे देश के जैन जी और हमारे बच्चे के जैन जी के साथ जब अन्याय हुए, और वह आज 15 से 16 दिनों से धरना प्रदर्शन पर भूख हड़ताल शांतिपूर्वक करके बैठे हुए हैं, उनकी एक भी मांग नहीं सुनी जा रही। ये देख लीजिए इन लोग का डुअल पॉलिसी का खेल। अभी वो मात्र जो है जेपीएससी के बच्चे वहाँ वो ये कहे कि इस केस को सीबीआई को ट्रायल में दी जाए, वो कह रहे हैं कि ईडी को देंगे। क्या मामला है रे भाई? जब हमारे देश के बच्चे जब सीबीआई की मांग की, जांच ही तो कर रहे हैं। इस पर तो उनको, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकतांत्रिक मतलब सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग इस्तीफा ले लिए थे रे भाई। क्योंकि देश के बैकबोन होते हैं हमारे देश के विद्यार्थी, देश के स्टूडेंट्स। यहाँ पर लाठी चार्ज होती है तो पुलिस या गुंडे कहा जाता है, लेकिन झारखंड पे मौन क्यों है विपक्ष? देखिए, बात ऐसा है कि विपक्ष का दोहरा चरित्र एकदम सामने आ गया। क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो धरना प्रदर्शन थे,
तो हमारे उसमें देश के जेएनजी जरूर थे, नो डाउट, लेकिन कुछ इंडी गठबंधन के ही मतलब प्रोडक्ट वो उसमें प्रवेश करके जो है ना हो हल्ला मचाए और हमारे देश के जेएनजी को उस्काने का काम किया। तो थोड़ी देर के लिए जो राहुल गांधी जी और देश के एलओपी वो सक्सेस तो हुए, नो डाउट। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया बच्चे को और उनकी मांग को पूरा किया और किसी प्रकार का लीक से जो है ना बचने के लिए कानून बनाने का भी काम किया, जो सदन में रखा, और वही देश के एलओपी इस पर डिस्कस ही नहीं किए। तो ये लोग दंगाई बलवाई लोग हैं, ये लोग दंगाई बलवाई का दोहरा चरित्र एकदम दिख गया। देख लीजिए, कल हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन था, केक काटे, ये पूरे इंडी गठबंधन का खलीफा सब पहुंच के केक खाया रे भाई, लेकिन केक अपने खाया और जेपीएससी के जो परीक्षार्थी थे, जो हमारे देश के जेएनजी हैं, उस बच्चे के ऊपर आधी रात में जो है ना लाठी खिलाने का काम किया, और लाठी भी खिलाया, आंसू गैस भी चलाया, और मतलब तरह तरह का एतनाए देने का काम किया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इससे एकदम स्पष्ट होता है ये लोग देश के किसी कोना में जाएंगे तो वहां इनका अलग चरित्र होगा, जहां जहां इनकी सरकार है गड़बड़ होती है तो वहां ये लोग चुप बैठ जाते, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये लोग हो हल्ला मचाते। तो ये लोग कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के गोद में बैठ करके खेलने वाले लोग हैं। इन लोगों को देश की बच्चे को ख्याल नहीं। अरे भाई, ये लोग का एक मंशा क्लियर है कि सबके खपरिया जोड़े हमर खपरिया भरे। पूरे देश के जेएनजी और जो है ना हमारे देश के बच्चे देख रहे हैं कि इनका किस तरह का चाल और चरित्र है। आने वाला समय में देखिएगा सब के सब बटिया मेट हो जाए। तो जो छात्र के नेता है नेहा 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 बोरा शायद नाम है उनका, कि नेहा ही नाम है, वो उनका एक आरोप है कि उन पे जो स्याही फेंकने वाला है वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे। तो क्या वहाँ आपकी सरकार नहीं है, तो क्या हेमंत सरकार को भाजपा वहाँ बचाने की प्रयास कर रही है? स्याही आखिर क्यों फेंक रही है जो वहाँ के छात्र नेता जो है? देखिए, बात ऐसा है कि बुर्बक के गांव अलग में नहीं बसता। गांव में बुर्बक एक आध गो रहते ही रहते हैं। अब गंवाई कहावत है हम लोगों का, गाँव में बुर्बक रहता है, ऐसा नहीं है। गांव में कोई ना कोई एक आध को बुर्बक होता है जो इस तरह का हरकत कर देता है। तो देखिए, उतनी बड़ी हमारे जेएनजी जुटे हुए हैं, अब उसमें किसी ने जाकर के उनको स्याही फेंक दिया तो हम नहीं समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता। इस तरह का ये गलत हरकत है, चाहे कोई भी हो, नो डाउट यह क्रियाकलाप उचित नहीं होता है। अब रही लेकिन नेहा बोरा जी का, तो इनका भी डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है मेरे भाई। ये दिल्ली में जो है ना, ये पूरे मतलब बच्चे के साथ किस तरह से खेल खेले और मांग किस तरह से करते थे, लेकिन वही जब झारखंड में जाती हैं तो ना तो मुख्यमंत्री के जो है ना इस्तीफे की मांग करते, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफे की मांग करते, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इन लोगों को जितने जो कॉकरोच पार्टी है, ये सब के सब डबल स्टैंडर्ड के खेल खेलता है रे भाई। ये लोग विदेशी फंडिंग का उपयोग करके देश को तोड़ने वाली साजिश इन लोगों को था दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन झारखंड के बच्चे हमारे उनको चलने नहीं दे रहे हैं। झारखंड के बच्चे कहे कि नहीं, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें देश के खिलाफ नारा लगाने वाले अलग रहो। तो हो सकता है उसी प्रतिक्रिया में नेहा बोरा को जो है ना स्याही फेंक दिया होगा सब। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई अपने बच्चे हमारे देश हित के लिए सोचते, लेकिन इंडी गठबंधन के जितने खलीफा हैं उनको यह जरूर मांग करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जो है ना ये लोग एड़ी अलगा लगा के बोलते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, तो अब जब हमारे झारखंड के बच्चे की बात आई तो जितने एड़ी लगाने वाले हैं, तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे तो कोई भी विपक्षी का खलीफा हो, एक बार भी नहीं मांग कर रहा है रे भाई कि आप हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दीजिए।
नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो है ना हमारे बच्चे ही चुन करके आपको सरकार को बनाया, और आपकी सरकार में यदि गड़बड़ी हो रही है तो स्वतः इनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये डुअल जो पॉलिसी खेल रहे हैं लोग देश के एलओपी, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि समय रहते सब देश के बच्चे अब समझ गए, अब इनके झांसे में लोग नहीं आएंगे। बिहार के विपक्ष नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। तो तेजस्वी जी क्यों ईसा अपना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। इनका खजाना तो भरा हुआ है, हम नहीं समझते कि इनका खजाना जो है ना खाली है। ये हो सकता है कि जो 46 बीघा पकड़ा है उसके बारे में तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा सब खजाना खाली हो जाएगा। बिहार का एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए भाई, तो सब तेजस्वी जी के खजाना खाली होगा। हमारी सरकार की खजाना तो एकदम भरा पड़ा है। देख लीजिए हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने क्या किया। 211 महाविद्यालय और 500 जो है ना 51 गो विद्यालय खोला। आज विश्व की सबसे बड़ा रिकॉर्ड है रे भाई। हमारे प्रदेश का बच्चे का मॉरल निर्माण से लेकर के एजुकेशन निर्माण कैसे हो, कैसे हमारा बिहार सुदृढ़ हो, इसकी चिंतन और मंथन हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना ये तेजस्वी जी बिहार के एलओपी, ये बौराहा को ज्ञान नहीं है। अरे भाई मेरा खजाना फूल है। अभी कल ही बटन दबा करके हमारे बुजुर्ग माता बहनें, हमारे विधवा, हमारे विकलांग भाइयों को करोड़ों रुपया खाता में देने का काम किया है। ये बौराहा एलओपी है, इनको नहीं पता है। ये सूत के उठते हैं, आंख मैस करके बोल देते हैं कुछ भी जो मन में आता है। बिहार की जनता इनको सीरियस नहीं लेती। हमारा खजाना एकदम बड़ा पड़ा है। डबल इंजन के सरकार हो रहे भाई। बिहार के किसी प्रकार की स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, नाली, गली, नेशनल हाईवे से लेकर के कॉरिडोर तक का, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, देख लीजिए आदरणीय सम्राट चौधरी जी किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। डेली का डेली हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अब इनकी छाती पर सांप लौटने लगा, कलेजा पर गिरे भाई। ये तो सम्राट चौधरी सही में सब बिहार का विराट चौधरी सम्राट निकल गया। अब तो इनको कहीं हार में हर दिन लगेगा ही नहीं। तब देखे कि ओ उलूल जुलूल बातें करो, ताकि हमारा जदुवंश के कुछ पाठ हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो समझेंगे। हमारा वोट अपना खेमा में रहेगा, बाकी इनकी चिंता कुछ नहीं है मेरे भाई। आपने जदुवंश की बात कही, आप जदुवंश से अभी आते हैं। आपके बगल के विधानसभा के विधायक, मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का आप आजकल बयान देख रहे हैं। राजद के बहुत महीने में नेगेटिव जाके उनके कार्यकर्ता पे नेगेटिव जाके बोल रहे हैं। कल तो हंसते दिखे जिस तरह से उनका एक फोटो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ। क्या आखिर भाई वीरेंद्र को आप बहुत पहले से जानते हैं, क्या रहा है उनका? देखिए भाई वीरेंद्र जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एकदम लंगोटा के मजबूत है रे भाई। भाई वीरेंद्र लंगोटा का भी मजबूत है। देख लीजिए उनके यहाँ जितना लंगोटा का कमजोर था सब के जो है ना पोल खोल रहे हैं। सब जो है ना घर बढ़ाया हुआ है। ये तेजस्वी भी पैर में पड़ा हुआ है। आखिर कौन सी बात है रे भाई कि तुम सुनील सिंह और जो है ना एक शक्ति यादव है कि तुम उसको छोड़ नहीं रहे हो। तेजस्वी जी को तो बताना चाहिए कि क्या दिक्कत है। तेजस्वी जी जरूर कोई जो है राज की बात है। ये जो भाई वीरेंद्र जो बोले हैं कि जो जिंदा चमड़ी का व्यापार करने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे। आने वाले दिन में राजद का कुछ और रूप होगा। राजद तो मटियामेट हो गया। उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं। अरे जब तक लालू जी थे राजद था। अब तेजस्वी को विरासत में मिला, ये जुआ खेल गया। राजद को तो दाव पर लगा दिया। ये लालू जी का ऐसा बौराहा बेटा निकला कि रे भाई वो अपन भाइयों के धन हड़प लिया, राजदों हड़प लिया। और जिसका कारण है कि चोरी के धन मोड़ी में, ये गंवाई कहावत है। तो राजद को लेके डुबा दिया। तो ये लोग हम नहीं समझते हैं कि फ्री में मिला हुआ विरासत ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है।
लालू जी को इस बात पर एकदम आत्म मंथन करना चाहिए। इनका दोनों बेटा एकदम लंगोटा के कमजोर निकल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका साफ कहना है कि विपक्ष को जो है जेपीसी आंदोलन के बीच छात्रों के हित में रहना चाहिए। ये दोहरी चरित्र जो छात्र है वो देख चुके हैं और ऐसी राजनीति नहीं भी करना चाहिए। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव जो है राजद को युवा में ही खेल गए। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी इनका एक और कहना है कि सम्राट चौधरी जो है इतना विकास कर रहे हैं ना, बिहार के एजुकेशन को जिस तरह से एजुकेशन हब बनाने के प्रयास कर रहे हैं, इससे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भड़बड़ाए हुए हैं कि अब तो इतना अच्छे काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था वो टूटता नजर आ रहा है। इसलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं, इनका साफ कहना था। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।